तो इसीलिए आज हम एक लीडरशिप के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आने वाले टाइम में बहुत सारे टॉपिक्स, बिजनेस रिलेटेड, वुमेन्स रिलेटेड, इन सभी टॉपिक्स पे हम आने वाले टाइम में डेफिनेटली चर्चा करने वाले हैं इसी पेज पर। तो अभी तक हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, आने वाले टाइम में हम लीडरशिप पे भी बातें करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे करेंगे, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं हम लोग, राइट। सो इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेज पर। आज का टॉपिक सभी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, सभी आईएमसी एसोसिएट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। गुड एमसी दर्शना मैम, गुड एमसी सुश्री जी, गुड एमसी, यस, गुड एमसी भीमराव जी, ओके, वेलकम एवरीवन। रंजन जी, गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आज के 16th डे में 16वां दिन आज का है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत ही वैल्यूएबल रिश्ता है एक अपलाइन और डाउनलाइन का इस सिस्टम में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, रिश्तों का उल्लंघन भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आज उस पर क्लैरिटी से बात करेंगे कि अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से हम उस रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से देखेंगे कि यदि आप एक अपलाइन हैं तो आपके कार्य क्या है, अगर आप एक डाउनलाइन हैं तो आपके कार्य क्या है। सारी चीजों पे आज चर्चा करेंगे। खुर्शीद जी, गुड एमसी, खांसी के टॉपिक पर वीडियो मैम, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद सलीम जी जरूर। सुबोध कुमार जी, गुड एमसी। राम जतन जी, गुड एमसी, सुपर टॉपिक मैम, यस अनूप जी, बिल्कुल। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम आज का विषय, अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, राइट। साथियों, वैसे डाउनलाइन इज एक्चुअली योर लाइफ लाइन, लेकिन समझने के लिए हम डाउनलाइन शब्द का उपयोग करते हैं। डाउनलाइन का मतलब ये नहीं है कि वो वाकई ही डाउन में है, इसलिए डाउनलाइन एक रिलेशनशिप को समझाने का एक शब्द है बेसिकली, जिसको हम यूज करते हैं, राइट। नंद किशोर झा जी, गुड एमसी, वेलकम। हर्षवर्धन जी, गुड एमसी, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। सो अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस रिलेशनशिप। जैसा एक माता पिता का और बच्चों का रिश्ता होता है, बिल्कुल वैसा है, उसकी तरह है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वही रिश्ता है, उसकी तरह है, राइट। जिस तरह आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ देते हैं आपको जीवन में, बहुत कुछ अच्छा, बहुत जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको एक माता पिता देते हैं, ठीक उसी तरह आपका अपलाइन भी जो है, जिसने आपको सिस्टम में जन्म दिया है, वो भी आपको बहुत कुछ देता है। कुछ चीजें हम देख पाते हैं, कुछ चीजें हम नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको कुछ दिया नहीं है। तो अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशन। बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशन है अपलाइन डाउनलाइन का। मैं एक्सट्रीम अगर बात करूं तो मान लीजिए कि आपकी अपलाइन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं किया, तो कम से कम आपको सिस्टम में जन्म तो दिया। एग्री करते होंगे आप लोग इस बात से? कुछ भी नहीं किया तो कम से कम आपको सिस्टम में जन्म तो दिया। ये सिस्टम तो आपको दिखाया, एक रास्ता तो आपको दिखाया। उसी की कदर कर लें, उसी का लिहाज कर लें हम सबसे पहले, क्योंकि अगर आप किसी की अपलाइन है तो आप किसी की डाउनलाइन भी है। दोनों ही किरदार हम लोग निभा रहे हैं, राइट। अगर मैं किसी की अपलाइन हूं तो मैं डाउनलाइन भी हूं, ऑब्वियसली, है ना। दोनों ही तरीके से हम किरदार निभा रहे हैं। जस्ट लाइक अ पेरेंट्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, उन्होंने हमको दिया क्या है। भाई, तुझे जन्म दिया, इससे ज्यादा वो तुझे क्या देते? तुझे दुनिया में आने का मौका दिया, तुझे बेहतर जिंदगी, इंसान तू बना, तुझे इतनी हेल्प करी, इससे ज्यादा तुझे क्या देते एक माता पिता? उसी तरह अगर आपकी अपलाइन ने, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, उसका सम्मान फिर भी करना, क्योंकि उसने आपको सिस्टम में जन्म दिया। उसने आपको ये सिस्टम दिया जिसको आज आप जी पा रहे हैं, जिसके माध्यम से आज आप पैसे कमा रहे हैं या एक अच्छे मुकाम पर हैं। ये किसी की देन है दोस्तों। ऑलवेज बी थैंकफुल। सबसे पहले शुक्रगुजार रहिए आपकी अपलाइन का कि उसने आपको इस सिस्टम में जन्म दिया। अगर आप एक अच्छी डाउनलाइन है, तभी ही आप एक अच्छी डाउनलाइन क्रिएट कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए मेरे अंदर कोई डाउनलाइन, अच्छी डाउनलाइन के गुण नहीं है, कोई भी क्वालिटी नहीं है, तो मेरी टीम में भी कोई क्वालिटी नहीं होगी, कोई कल्चर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज आई एम लाइक दैट, मैं ऐसे हूं तो मेरे भी टीम में लोग, क्योंकि कल्चर कभी भी साथियों सिखाया नहीं जाता है, दिखाया जाता है। आप लोगों को बोलेंगे भाई गाली मत दो, बदतमीजी मत करो, उल्टा मत बोलो, और खुद सारा दिन गाली देते रहेंगे, खुद सारा दिन उल्टा बोलते रहेंगे, तो कल्चर दिखाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। क्योंकि आप जो करते हैं एग्जैक्टली वही आपकी टीम करती है। अगर आज आप अपने अपलाइन का डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी टीम भी अपलाइन का डिसरिस्पेक्ट करेगी। आप बोलते हैं माता पिता का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, और खुद कुछ नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कल्चर दिखाया जाता है, सिखाया कभी नहीं जाता। आप जो दिखाएंगे वो एज इट इज कॉपी होगा, वो अपने ब्लड में अपने आप आ जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कल्चर बिल्डिंग डेफिनेटली करें अपनी टीमों में, और कल्चर बिल्ड करने के लिए आपका खुद का कल्चर अच्छा होना, चरित्र अच्छा होना जरूरी है, राइट फ्रेंड्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कल्चर टीम में जो जाता है, जो भी कल्चर है आपका जो टीमों में जाता है, ये आपके हाव भाव से, आपके व्यवहार से, आपकी जुबान से, आपके बिहेवियर से जाता है। अगर आज आप अपनी अपलाइन के प्रति बदतमीज है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आपकी टीम भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगी। आज नहीं कर रही है, महान मत समझिए अपने आप को, आज नहीं कर रही है कल करेगी, लेकिन डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि कल को वो ये बोलेगी कि मुझे क्या सिखा रहा है, तू तो खुद अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो खुद अपनी अपलाइन के बारे में ऐसा बोलता है। तो साथियों, दुनिया बहुत छोटी है, और मैं हमेशा कहती हूं कि कर्मों का फल यही मिलता है कोई कहीं नहीं जाएगा बच के। दुनिया बहुत छोटी है, और हम कहते हैं सिस्टम में अपलाइन, कुछ भी हो आपका अपलाइन है, सम्मान कीजिए, लेकिन कुछ बातें यहां पे ध्यान रखने वाली भी है। कुछ अपलाइन गुड अपलाइन की श्रेणी में आते हैं, कुछ अपलाइन बैड अपलाइन की श्रेणी में आते हैं। दोनों ही जो है डिफरेंट है, गेटिंग माय पॉइंट। दोनों ही तरह के अपलाइंस आपको देखने मिलते हैं। अपलाइन है तो भगवान का रूप है, भगवान नहीं है, तो दोनों ही तरीके का आपको देखने मिलता है सिस्टम में अपलाइन, राइट। सीतामणि जी गुड एमसी, परवेज खान जी गुड एमसी, धीरज सिंह जी गुड एमसी, हाउ आर यू धीरज जी, गुड एमसी अंजू मैम, शिवकेश जी गुड एमसी कल्पना मैम, ऑल राइट, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जो अभी जुड़ रहे हैं। तो साथियों, अपलाइन दोनों तरीके के होते हैं, एक गुड अपलाइन, एक बैड अपलाइन, राइट। ये थोड़ा सा कड़वा सच है, लेकिन हर अपलाइन गुड अपलाइन हो ये भी जरूरी नहीं है, और हर अपलाइन बैड अपलाइन हो ये भी जरूरी नहीं है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गुरु महत्वपूर्ण है जीवन में, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को गुरु कहता है, खुद लोग नहीं कहते, खुद कहता है, क्या वो गुरु कहलाने के लायक भी है? ये भी एक प्रश्न हम सभी के समक्ष है, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुड अपलाइन बैड अपलाइन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हम लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी अपलाइन गुड है या बैड है, छोड़ दीजिए, सम्मान हमेशा करना, उसका रिस्पेक्ट हमेशा करना, क्योंकि कुछ नहीं किया तो जीवन में आपको उसने सिस्टम दिया है जिसके माध्यम से आप सफल हैं या कार्य कर पा रहे हैं, तो इतनी सी बात के लिए उससे हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना, ये बात आप गांठ मार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लेकिन उसने आपको जन्म दिया, इसका सम्मान हमेशा करना, ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट, राइट। कुछ नहीं दिया तो जन्म दिया। समझने वाली बात यह है साथियों कि हम सभी के लाइफ में अपलाइन है, किसी के लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ी है, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 अपलाइन है ऊपर, किसी की एक ही अपलाइन है, सिंगल अपलाइन है, किसी की 2 ही अपलाइन है, तो सभी के लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, सभी के पास अपलाइंस है। एक बात जो हम रामायण से सीख सकते हैं, बहुत अच्छी और सुंदर बात है जो रामायण हमें सिखाती है। जब रावण का अंतिम वक्त था, वो दुनिया को अलविदा जब कहने वाला था, वो अंतिम चरम पे था अपनी, तब लक्ष्मण जी भगवान राम के पास जाते हैं और बताते हैं कि रावण का जो है अंतिम वक्त है, एंड पे है, कुछ ही पल उनके पास अभी है। भगवान राम कहते हैं कि रावण महाज्ञानियों में से एक है, और ये हम सभी जानते हैं, तो जाओ लक्ष्मण जाओ, अब भी भले ही उनके
आखिरी वक्त है, लेकिन जाओ और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके ले आओ, क्योंकि महाज्ञानियों में से एक है, उनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो वो उनको कहते हैं कि अंतिम वक्त है तो कोई बात नहीं, जाओ लेकिन ज्ञान ले आओ कुछ। अब लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास और बोलते हैं कि भगवान राम ने मुझे भेजा है और मुझे बोला है कि आपका अंतिम वक्त है, लेकिन आपसे कोई ज्ञान प्राप्त करके ले जाऊं। तो उनके पास जाते हैं, लेकिन रावण को ये बात बोलते हैं तो रावण कोई रिप्लाई नहीं करता है, कोई बात ही नहीं बोलता है, नो रिस्पॉन्स। वो दोबारा बोलते हैं कि मुझे भगवान राम ने भेजा है, मुझे उन्होंने कहा है कि अंतिम वक्त है लेकिन तुमसे ज्ञान लिया जा सकता है। ये बोलकर वो जाते हैं, तो मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। फिर भी रावण जो है कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। अब वो लौटकर भगवान राम के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपने तो कहा था कि उनसे ज्ञान लो, पर वो तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे, वो मुझे ज्ञान क्या देंगे। भगवान राम की बात को जरा ध्यान से सुनिएगा आप। वो कहते हैं कि तुम ज्ञान लेने गए थे तो तुम खड़े कहां थे, उनके सर के पास या उनके पैरों के पास? बोले मैं तो उनके सर के पास खड़ा था। तो बोले ये सबसे बड़ी सीख है जो रावण ने तुम्हें दी है, तुम समझ नहीं पाए, तो मैं समझा देता हूं। ज्ञान कभी भी, ज्ञान हो या शिक्षा हो, जीवन की शिक्षा हो, ज्ञान हो, कभी भी चरणों के पास रह के, नीचे रह के लिया जाता है, बराबरी में बैठ के कभी नहीं लिया जाता। अब ये सलाह लेने के बाद जब लक्ष्मण जी दोबारा जाते हैं रावण के पास, इस बार उनके पैरों के पास खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मुझे भगवान राम ने भेजा है और मुझे आपसे ज्ञान लेने के लिए कहा है, तो मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। अब रावण उनको रिप्लाई करते हैं और जो अंतिम वक्त था उनका, उस वक्त जो उनको ज्ञान देना था वो लक्ष्मण को देते हैं। कहने का अर्थ ये है साथियों कि जीवन में अगर बड़ा बनना चाहते हो, वाकई कुछ सीखना चाहते हो, तो अपने गुरु के, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, अपनी अपलाइंस के, अपने गुरु के, हमेशा आदर की वजह से बोल रही हूं मैं, आदर की बात हो रही है यहाँ पे, आदर की वजह से हमेशा ज्ञान नीचे बैठकर या चरणों के पास लिया जाता है। सेम चीज गौतम बुद्ध कहा करते थे। वो बोलते थे कि आज जो शिष्य, जो चेला है, जो शिष्य है, आज मेरे बराबर बैठ के मुझसे ज्ञान लेता है, वो जीवन में कभी मेरे बराबर नहीं आ पाएगा। वो सिखाते थे ये बात, क्योंकि उन्होंने भी ये बात सिखाई है कि कभी भी आपने देखा होगा हमारे जितने गुरुकुल होते थे, अभी तो स्कूल का कल्चर है, लेकिन जितने हमारे गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में क्या होता था कि जो आपका टीचर होता था, जो शिक्षक होता था, वो ऊपर बैठा करता था और हम सभी लोग नीचे बैठते थे, चटाई डाल के, पालकी डाल के नीचे बैठा करते थे। और जो गुरु हैं आपके, वो पेड़ के नीचे ऊंचाई पर बैठते थे, बाकी सब नीचे बैठते। लॉजिक क्या था? ज्ञान कभी भी ऊपर वाले से लेना है तो हमेशा अपने आप को नीचे रखना पड़ेगा। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो हमेशा अपने आप को नीचे रखना पड़ेगा। बराबरी में बैठ के लिया गया ज्ञान कभी भी आपको किसी के बराबर खड़ा नहीं कर सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो भी बात मैं आपको बोल रही हूं ये मेरे पे भी लागू होती। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपलाइन हूं तो मैं डाउनलाइन भी हूं, है ना? तो मेरे भी दोनों किरदार हैं, आपके दोनों किरदार हैं, मेरे भी दोनों किरदार हैं। ये एक एग्जाम्पल है साथियों। बहुत सारे लोग अपलाइन के लेवल पे आ जाते हैं। अगर वो क्राउन प्रेसिडेंट है, आप भी क्राउन प्रेसिडेंट, तो समझते हैं कि साला हम दोनों सेम है, इक्वल नहीं है, ना कभी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु थे, है और हमेशा रहेंगे। आपको ज्ञान नीचे बैठ के लेना होगा। अपने जो ईगो है या अपना जो सर ऊंचा है, इसको झुकाना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस इन लाइफ। और यकीन मानिए, जो लाइफ में अपने से जो आदर वाले व्यक्ति है या गुरु है या अपलाइन है, उनके सामने सर झुका के रखता है, वो इंसान हमेशा जीवन में सफल है। क्योंकि समझना पड़ेगा, मेंटर्स या गुरु जो होते हैं लाइफ में, इनकी वैल्यू बहुत डिफरेंट है साथियों, वेरी डिफरेंट। आज हम मस्ती मजाक में लेते हैं, लाइटली लेते हैं, जरा भी सीरियस नहीं है हम अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन को लेके। कई बार तो हम अपलाइन के साथ गलत शब्दों का उपयोग भी करते हैं। सारे कर्मों का हिसाब होगा, सारे कर्मों का हिसाब होगा, ये आपको समझना है, राइट? दूसरा एक एग्जाम्पल है कि जब अर्जुन युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले, जब अर्जुन गए थे कृष्ण जी के पास कि आप मेरे लिए, मतलब मेरी मदद करिए इस युद्ध में कि मैं विजय प्राप्त करूं, तो वो जब ये मांगने गए थे, हेल्प मांगने गए थे, तो कृष्ण जी के पैरों के पास बैठे थे।
राइट? कृष्ण जी के पैरों के पास बैठे थे, इसीलिए सबसे पहले कृष्ण जी कहते हैं मैंने अर्जुन का साथ इसीलिए भी दिया क्योंकि वो हेल्प मांगने जब आया तो वो मेरे पैरों के पास, चरणों के पास रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड में बैठा था, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। ये होता है एक्चुअल स्टूडेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी अपलाइन के पैरों पे बैठो, आदर की बात हो रही है, रिस्पेक्ट की बात हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर, राइट? कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जो अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप डायरी पेन कैरी करिए और ये पॉइंट्स अपनी टीमों में भी जरूर सर्कुलेट करिएगा ताकि आप अपनी अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के साथ एक बेहतर रिश्ता मुकम्मल कर सके, कायम कर सके, राइट? तो हमेशा ऑलवेज इन लाइफ सर झुका के विनम्र रहिए, पोलाइट रहिए, जरूरत नहीं है ज्यादा अहंकार की जीवन में, राइट? पहले पॉइंट पे बात करते हैं कल्चर बिल्डिंग। पहला पॉइंट है कल्चर बिल्डिंग। कल्चर बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइन के सामने उनका सम्मान करते हैं, मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरी दिस, मेरे दैट, फलाना ढिकाना, सुपर अपलाइन, ये वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन जहां अपलाइन गया उसके पीछे से उसकी बुराई टीमों में करते हैं, उसके बारे में बिचिंग करते हैं, टीमों में अंड बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। साथियों समझना पड़ेगा, आज जिस टीम को आप चाहते हो ना कि वो आपका सम्मान करें और आप अपनी अपलाइन का सम्मान उसी टीम के सामने नहीं कर रहे हो, आप सोचिए आप कैसा कल्चर अपनी टीम में बिल्ड कर रहे हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर इज दिस? किसी को गुरु कहते हो तो सिर्फ कहो मत, दिल से मानो गुरु। किसी के पैर छूते हो तो दिल में सम्मान रखो, वरना पैर मत छुओ, गुरु मत बोलो, क्योंकि ये तो तौहीन है, डिसरिस्पेक्ट है। मुंह पे गुरु कहना गुरु नहीं होता है। गुरु हम वाकई जिसको मानते हैं उसका सम्मान दिल में होना चाहिए, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जिन्होंने अपने गुरु के लिए अंगूठा दे दिया, जान दे दी, बहुत कुछ किया। गुरु का सम्मान दिल से करो, वरना गुरु मत कहो। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप किसी को गुरु कहो। तो कल्चर बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, अगर आप डाउनलाइन है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप स्वयं भी अपनी टीम के सामने अपलाइन की बुराई ना करें, उसके बारे में बुरा ना बोलें। वो अच्छा है, बुरा है छोड़ दीजिए, आप अपने कल्चर पे ध्यान दीजिए, आप अपने जो चरित्र है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, राइट? तो आप अपलाइन डाउनलाइन का अगर बात करते हैं तो कल्चर को बिल्ड करिए, अच्छा कल्चर बनाइए। हमेशा अपनी अपलाइन के प्रति पॉजिटिव बोलिए और टीम के सामने तो कतई बुराई नहीं करनी है। नेवर से दैट। कुछ भी अनशन टीम के सामने नहीं बोलना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी टीम भी किसी कारणवश बोलती है कि अरे हमारी सुपर अपलाइन तो ऐसी है, उसी वक्त रोकना है, भाई नहीं बोलना है, नॉट अलाउड, हमारी अपलाइन है। मेरा जीवन में पर्सनली ये उसूल है, जो लोग मेरी टीम से बात जानते हैं, कि जो व्यक्ति मेरी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता उस व्यक्ति को मैं बॉयकॉट करती हूं, चाहे वो मेरी टीम से हो ना हो। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरे गुरु हैं, वो है इसीलिए मैं हूं, मेरे मेंटोर हैं इसीलिए मैं हूं। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हो तो आप मेरा सम्मान क्या ही करोगे? नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। तो ऑलवेज मेरे रूल्स हैं, एथिक्स हैं मेरे लाइफ में, दिस इज माई प्रिंसिपल्स इन लाइफ, कि अगर आप मेरी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनके बारे में बकवास करते हो, तो आपके लिए मेरे जीवन में भी कोई जगह नहीं है। थैंक यू वेरी मच, नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि कुछ सिद्धांतों पे जीवन जिया जाता है, जानवरों की तरह बिना सिद्धांतों के लाइफ जीना समझदारी नहीं है दोस्त। कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ डिसिप्लिन्स बनाइए लाइफ में। तो फर्स्ट पॉइंट इज कल्चर बिल्डिंग इन योर टीम, बहुत महत्वपूर्ण है। रिस्पेक्ट करो तो पूरी तरह करो, नहीं करते हो तो मुंह पे बुरा बोल के खत्म कर दीजिए, उसका मत बनाइए। मैंने कई सारे लीडर्स को देखा है जो अपलाइन के सामने अरे सर आप तो महान है, ग्रेट है, पूरी इंडिया में आपका परचम लहराता है, फलाना ढिकाना, ये है वो, और फिर वही अपलाइन के बारे में क्रॉस टीमों में जाके, डाउनलाइन पे जाके सबको जाके बिचिंग करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बकवास करते हैं। आप क्या कैरेक्टर बता रहे हैं अपना? इससे आपकी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं जाती, आपकी खुद की जाती है। इससे पता लगता है कि आपका खुद का चरित्र कैसा है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कल्चर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो अपने बच्चों से अपेक्षा ना रखें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। पहले आपको आपके माता पिता की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अपलाइन के साथ आपका कोई मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए कभी भी। मनभेद कभी भी नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, हमारी सोच हो सकता है नहीं मिलती हो अपलाइन के साथ, विच इज फाइन, ऑलवेज ओके, राइट?
बट मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद अगर आपका अपलाइन के साथ है तो काम गड़बड़ेगा भाई। मनभेद मत रखिए, मन में कोई भी किसी भी प्रकार का भेद मत रखिए। ये बात क्लियर आपको समझनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी की अपलाइन है, पहले पॉइंट पे हमने बात की कि अगर आप डाउनलाइन है, अगर आप किसी की अपलाइन है तो अब आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहली, कोई भी फेक कमिटमेंट्स टीम में मत करिए कि मैं आपको ये बना दूंगा, ये बना दूंगी, आपके लिए ये कर देंगे, ज्वाइनिंग ला देंगे, आपके लिए प्रोडक्ट बेच देंगे, आपके लिए फेक कमिटमेंट्स नहीं करना है अगर आप अपलाइन हो तो। दूसरा, अहंकार अपनी टीम में लोगों को मत दिखाइए, ईगो मत दिखाइए कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं, मैं कोहिनूर हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, मैं या फिर प्रेसिडेंट हूं, जो भी हूं। आप अपनी टीमों को अहंकार मत दिखाइए, ईगो मत दिखाइए, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि प्रजा है इसीलिए राजा का अस्तित्व है, इसीलिए राजा है। बिना प्रजा के कौन सा व्यक्ति राजा बना है? आप मुझे बताइए, क्या ये संभव है? क्या पॉसिबल है? क्या नो प्रजा नो राजा, क्या राजा है आप? तो आपको समझना पड़ेगा आप अहंकार किसको दिखा रहे हैं? अपनी ही टीम को, अपने ही लोगों को। कम ऑन यार, ये कैसी अपलाइन है? ये कैसी लीडरशिप है? डोंट डू दैट। कई अपलाइन नीचा दिखाने का काम करते हैं, अपने आप को महान बताते हैं, अपने आप को बहुत तोप समझते हैं। बहुत सारी अपलाइंस ऐसी। डोंट डू दैट, मत करिए। नीचा मत दिखाइए टीमों में या लोगों को रोब दिखाना। पार्शियलिटी करते हैं, ये बच्चा मेरा प्यारा है, ये बच्चे को रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये बच्चे की मदद नहीं करना, यही बच्चे को पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, हाँ भाई ये वाला मेरा जो बच्चा है ये सही है, इसको हेल्प हेल्प हेल्प, मीटिंग पे मीटिंग दिए जा रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प किए जा रहे हैं, दूसरे बच्चे को पूछ नहीं रहे। ये जो पार्शियलिटी वाला हरकत है ना आपका, ये आपकी टीम को धीरे धीरे करके खत्म कर देगा। आपका जो सम्मान है लोगों की नजर में वो भी खत्म हो जाएगा। डोंट डू दैट। अपलाइन हो तो अपलाइन की तरह बिहेव करो। 5 उंगलियां सिस्टम में वैसे बराबर नहीं है, लेकिन 5 उंगलियां अगर आपकी है तो बराबर समझिए, क्योंकि ये 5 उंगलियां है इसलिए एक मुट्ठी बंद पाती है। आपको समझना पड़ेगा, ये 5 उंगलियां बंद होती है ना तब आपकी ताकत बाहर आती है। और ये कुछ नहीं है, ये आपकी टीम है। आज जो आपके पास इतना पावर है, रोब है ना कि मैं अपलाइन हूं, ये टीम की वजह से हो। ये मुट्ठी बंद होती है तब इसमें ताकत आती है, वरना खुली होती है तो ये इतनी ताकतवर नहीं है। मुट्ठी बंद करनी पड़ती है, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी टीमों को रोब मत दिखाइए, उनको ईगो मत दिखाइए, उनको अहंकार मत दिखाइए कि मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मेरे पास तो BMW है, मर्सिडीज है, ये है, वो है, ऑडी है, ये फलाना है। आपकी टीम की मेहनत को आप समझिए, उनका रिस्पेक्ट करिए। टीम का आप राजा हैं क्योंकि आपके पास प्रजा है, जय जयकार करने वाली प्रजा है, इसीलिए आपको वो राजा की पदवी मिली है दोस्त। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप अपलाइन है तो सेकेंड पॉइंट, फेक कमिटमेंट्स, ईगो, पार्शियलिटी, ये सबको साइड पे रखना है। नंबर 2। नंबर 3, अपलाइन अगर आप किसी के हैं तो आपके 3 काम है। नोट डाउन करिए कि अपलाइन अगर आप हैं तो आपके 3 काम है सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या है? पहला काम है अपनी टीम को हेल्प करना। आपकी टीम में जिस भी प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं, मीटिंग देके, सेमिनार देके, एजुकेशन देके, उनको सिखा के, स्किलफुल बना के, जैसे मर्जी, लेकिन जब भी हेल्प करना, नंबर 1 काम एक अपलाइन का क्या है? टीमों को हेल्प करना, उनकी मदद करिए। आपकी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं कर रहे हो आप, आपकी जिम्मेदारी है, राइट? तो हेल्प करना। नंबर 2 दूसरा काम है उनको एजुकेट करना, उनको सिखाना कि सही क्या है, गलत क्या है, सिस्टम में सही तरीके से कैसे कामयाब हुआ जाता है, एजुकेट करिए उनको। तीसरा, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करते रहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए, राइट? उनको इंस्पायर करते रहिए समय समय पर। ये 3 काम आपके हैं अपलाइन के। कौन कौन से? हेल्प करें टीम को, राइट? उनकी मदद करें। दूसरा, उनको एजुकेट करें, उनको गाइड करें, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट, स्किल्स, लोगों से कैसे मिलना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, सारी चीजों पे सिखाइए, एजुकेट करिए, सिस्टम के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, बिजनेस प्लान के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति एजुकेट करना आपका काम है, दूसरा काम। तीसरा काम, महत्वपूर्ण काम, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, उनका विजन क्लियर करना, उनको इंस्पायर करना कि भाई मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, राइट? सिंपल है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये 3 काम आप एज अपलाइन आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी टीम के लिए करें। मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों काम अपनी टीम के लिए पूरी शिद्दत से करेंगे अगर आप एक अपलाइन है, राइट?
अपलाइन का सिर्फ यही 3 काम है, आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब चौथे पॉइंट पे जंप करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है यहां पर, अपलाइन को अपना नौकर मत समझो। बहुत सारे डाउनलाइन है जो अपने अपलाइन को अपना नौकर समझते हैं कि तुमने स्पॉन्सर किया है ना, तो अब तुम हमको जिंदगी भर झेलो। डोंट टेक मी अदरवाइज। आपकी अपलाइन का काम पता है आपको क्या है, जो मैंने आपको बताया अभी। अपलाइन का काम केवल ये है कि वो आपको सिस्टम में गाइड करेगा और हेल्प करेगा। करोड़पति बनाने का गारंटी उसने नहीं लिया है, उसने ठेका नहीं लिया है कि आप करोड़पति बनेंगे या मिलियनेयर आपको बनाएगा, नहीं दोस्त। एक चीज हमेशा याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करो और शरीर खुद का। आई रिपीट, दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करो और शरीर खुद का। अगर आप बोलेंगे कि शरीर भी अपलाइन का इस्तेमाल हो और दिमाग भी अपलाइन का, तो आप गलत जगह पे है बॉस, नहीं होने वाला। अपलाइन को नौकर मत समझो। कोई भी चीज मांगनी है, मीटिंग मांगनी है, कोई हेल्प मांगनी है तो एहतराम से मांगो, रिक्वेस्ट करो, अर्जी लगाओ, क्योंकि आपके पास अपलाइन एक हो सकता है लेकिन अपलाइन के पास टीम बहुत बड़ी है, तो उसके पास भी बहुत काम है करने के लिए, राइट। तो उसको नौकर मत समझो कि बुलाया तो आने का, मेरे लिए वो मीटिंग लो जाके, मेरे लिए 1 to 1 करो। आपका नौकर नहीं है, नहीं है वो नौकर। तो अपलाइन को नौकर नहीं समझना है साथियों, कभी भी। जो भी चीज मांगनी है विनम्रता से, प्यार से, पूरे सम्मान और आदर से मांगिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके आदर को देखते हुए आपका अपलाइन कितना भी व्यस्त हो आपके लिए समय निकालेगा, डेफिनेटली निकालेगा। तो चौथा पॉइंट क्या है कि अपलाइन को नौकर मत समझो, राइट। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपलाइन की राह, जो राय देता है आपको, उस राह पे चले और जो वो सलाह देता है उस पे आपको चलना है। मतलब मार्गदर्शन जीवन में, सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलवेज अपलाइन का मार्गदर्शन लेना है। हम में से ज्यादातर लोग क्रॉस टीमों से मार्गदर्शन लेते हैं या अपने लेवल के लोगों से लेते हैं। लेट्स से मैं चेयरमैन हूं तो मैं सलाह लूंगी जाके दूसरे चेयरमैन से। मेरा चेयरमैन मेंटेन नहीं हो रहा है, उसका भी मेंटेन नहीं हो रहा, और मैं जाके उससे सलाह ले रही हूं कि भाई मुझे बताओ कैसे ग्रो करना है। आपको लगता है इस बात में कोई दम है? क्रॉस टीमों में जाके आप पूछते हैं, मैं क्रॉस टीम के अगेंस्ट नहीं हूं, सलाह लेने की बात हो रही है। दोस्ती रिश्ता हर किसी से रखिए, लेकिन सलाह आपको लेनी है तो जेनोलॉजी जिसको दिखती है, जो देखता है कि आपका बिजनेस किस तरह चल रहा है, कहां कहां बिजनेस गिर रहा है, वो आपको सही सलाह दे सकता है कि वो व्यक्ति दे सकता है जिसको आपका कोई सिस्टम दिखता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं है सिस्टम। तो आपको सलाह किस व्यक्ति से लेनी है? हमेशा राय अपनी अपलाइन से लेना है, सलाह हमेशा अपनी अपलाइन से लीजिए कि मुझे बताइए सर या मैम, मैं इस सिस्टम में कैसे कामयाब हो सकता हूं या हो सकती हूं, मुझे कौन से कार्य करने हैं, मुझे किस तरह से काम करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, राइट। अपलाइन की राय लीजिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जीवन में सफल होना चाहते हो तो जो सफल व्यक्ति करता है वो करना चालू करो, आप भी सफल हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। तो आपके सिस्टम में कौन सफल है? आपकी अपलाइन। वो क्राउन प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट है या क्राउन एम्बेसडर है, जो मर्जी है, आपसे ऊपर है, आपसे कामयाब है, तो उसकी सलाह लो। वो जो करता है वो करो, आप भी सफल हो जाओगे। बहुत बड़ा तो साइंस नहीं है इसमें, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, राइट। तो उसकी सलाह लीजिए जो आपकी अपलाइन में आता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी आपका जीवन में बुरा नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर वो बुरा चाहता है तो वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में एक बात बड़ी पुरानी है लेकिन आज भी काम करती है कि कर भला तो हो भला। अगर मैं अपनी डाउनलाइन का बुरा करूं तो मेरा भला हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि मेरी टीम में मैं लोगों का नुकसान करूं और मैं सफल हो जाऊं। इम्पॉसिबल दोस्त, इम्पॉसिबल। तो अपलाइन के पास चॉइस नहीं है आपका भला करने के अलावा, ये सिस्टम की ताकत है। तो बुरा तो आपका कर नहीं सकता, और अगर करेगा तो अपने लिए खड्डा खोद रहा है। तो इसलिए जो समझदार अपलाइन है डाउनलाइन का कभी बुरा नहीं करता है। तो आपको सलाह लेनी है तो ऑलवेज अपनी अपलाइन से लीजिए, जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं उनसे लीजिए। छठा पॉइंट, अपलाइन की राह और उसकी सलाह पे चलना है, राइट। 6th पॉइंट, 5वां पॉइंट ये था। 6th पॉइंट पे हम बात करेंगे। छठा पॉइंट है अनग्रेटफुल एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों का अनग्रेटफुल मतलब ना शुक्राना वाला एटीट्यूड। गुरु कहते तो हो आप, लेकिन उसको दिल से मानते नहीं। ये बात कई बार प्रूव हो चुकी है, राइट। बहुत सारे लोग थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं भी डाउनलाइन हूं किसी की, राइट। तो मैं जो भी बातें बोल रहा हूं ये आप पे और मेरे पे, दोनों पे लागू हो रही है।
थोड़ा सा सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं, तो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। सच अनग्रेटफुल एटीट्यूड पैदा हो जाता है, राइट। ये वो बच्चे हैं जिनको बचपन में माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे बुरे की समझ दी, खिलाया पिलाया, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया, सब कुछ दिया, और बड़ा होके बहुत आसानी से बोलता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। सच अनग्रेटफुल किड, सच अनग्रेटफुल चाइल्ड, सच अनग्रेटफुल डाउनलाइन, अनग्रेटफुल। हर धर्म भी ये कहता है कि जो व्यक्ति ऊपर वाले का हर हाल में शुक्र अदा करता है उसके काम में बरकत होती है, उसके लाइफ में पैसा ज्यादा आता है। तो शुक्र में बरकत है, शुक्र अदा करते रहिए। अगर आप अपनी अपलाइन के भी थैंकफुल नहीं है, आप उसका शुक्र अदा नहीं करते कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने दिया है, आपने इस सिस्टम में जन्म दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। हमेशा हम लोग आभारी रहेंगे आपके। कभी ये वर्ड बोला अपने अपलाइन को? नहीं बोलते हैं। हमेशा कंप्लेन बॉक्स, थोड़ा सा सफलता मिल जाती है तो बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी अपलाइन हमारे लिए किया है क्या, पिछले 1 साल से मीटिंग नहीं दी। भाई साहब, जिस सिस्टम में तुम काम कर रहे हो ना, वो सिस्टम ही उसने खड़ा किया है। उसने उस वक्त काम किया है जब तुम्हारे पास ये मतलब वो सिस्टम का नींव भी नहीं रखा गया था। आज जितने लोग हैं, आज जो यूपी में काम कर रहे हैं, जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, ये किसी ना किसी ने तो मेहनत करके खड़ा किया है ना, तभी तो आप काम कर पा रहे हो। तो वाई सच अनग्रेटफुल एटीट्यूड, इतना नाशुक्री क्यों? आप अपनी थोड़ी सी अचीवमेंट को अपने दिमाग में मत चढ़ाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कभी दिमाग में मत चढ़ने देना अपनी छोटी मोटी कामयाबी को। बहुत छोटी मोटी कामयाबी यार आपकी और मेरी, कौन सा हमने इतना बड़ा तीर मारा है? छोटा मोटा ही काम है, छोटा मोटा ही लेवल है, छोटा मोटा पे आउट है, बहुत बड़ी तो अचीवमेंट नहीं है। वी हैव लॉन्ग वे टू गो, बहुत दूर जाना है अभी। इस एटीट्यूड के साथ थोड़ी जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अनग्रेटफुल मत रहिए, ऑलवेज ग्रेटफुल रहिए, राइट। आप सोचिए, कंपनी स्विच कर लेते हैं मुंह उठा के, 6 साल 7 साल तक एक अपलाइन ने आपके साथ काम किया, 2 सेकंड में कंपनी स्विच कर लेते हैं। एक बार भी एहसास नहीं करते कि उस अपलाइन ने आपको 6 साल दिए सिस्टम में, 5 साल दिए, 4 साल दिए। सच अनग्रेटफुल एटीट्यूड। क्यों जाते हैं दूसरी कंपनी में? बस थोड़ी सी लालच में, थोड़ा पैसा वो अच्छा दे रहा है ना, थोड़ा उसका पॉलिसी अच्छा है ना। भाई साहब, जमीर भी कोई चीज है कि नहीं है? आपका कुछ जमीर है कि नहीं है? कुछ सिद्धांत है कि नहीं कि बस पैसे, जहां पैसा वहां हम? हाँ, ये आपका एटीट्यूड है। अपना फायदा देखते हैं, राइट। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अपलाइन को डिसरिस्पेक्ट करके अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझते हैं। सच अनग्रेटफुल एटीट्यूड। कभी रियलाइज तो करो कि तुम्हारी अपलाइन ने तुम्हारे लिए क्या किया है। बहुत कुछ करते हैं साथियों, हर चीज नजर आए ये जरूरी नहीं है। थोड़ी सी अचीवमेंट को सर पे नहीं चढ़ाना है। विनम्रता सफल इंसान का सबसे प्यारा गुण है। सबसे प्यारा गुण अगर कुछ डाल सकते हो अपने अंदर, हम्बल, काइंड, विनम्रता, ये सबसे प्यारा गुण है। चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, विनम्र रहिए, पोलाइट रहिए, काइंड रहिए। कामयाबी, पैसा, ये दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए। कहते हैं, किसी बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, ये सभी डाउनलाइंस के लिए है जो अनग्रेटफुल है, कि कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। जो पैर की एड़ियां हैं उसके लिए एक लाइन कहते हैं कि कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। लाइफ में ऊंचाइयां तो मिलती है सर को झुकाने से। झुकाइए सर को, भगवान के सामने, अल्लाह के सामने। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। अपलाइन के सामने, सिस्टम के सामने, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, झुकाइए सर। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद हर चीज के लिए, ऊपर वाले से, माता पिता से। बी ग्रेटफुल। कामयाबी मिलती है सर को झुकाने से। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। बहुत सारे लोगों के कद बढ़ गए हैं, क्राउन एम्बेसडर बन गए, चेयरमैन बन गए, सिल्वर बन गए, तो उनको लग रहा है कद बढ़ गए। एड़ियां उठाइए सिर्फ, कद नहीं बढ़े। कद उस दिन, ऊंचाइयां उस दिन प्राप्त होगी जिस दिन आप सर झुकाएंगे, वो सीखिए, राइट। तो 6th पॉइंट है अनग्रेटफुल एटीट्यूड। चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। 7th पॉइंट अभी अपलाइंस के लिए है, 7वां पॉइंट, क्योंकि हम दोनों ही रिलेशन पे बात कर रहे हैं, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के रिलेशन पे, राइट। तो 7वें पॉइंट है, अगर आप अपलाइन है किसी की, तो अपने फायदे के लिए अपनी टीम का नुकसान मत करिए। अपने फायदे के लिए किसी की सेल मत कटवाइए, अपने फायदे के लिए किसी का पैसा मत ठुकवा दीजिए, अपने फायदे के लिए किसी से पैसा मत उधार लीजिए, अपने फायदे के लिए डाउनलाइन को गलत सलाह मत दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं
तो आप अपलाइन कहलाने के लायक नहीं है। यू डोंट डिजर्व टू बी सेड एज अपलाइन। आप डिजर्व नहीं करते हैं। अपने फायदे के लिए अपलाइन का नुकसान करना कि भाई मेरा मेंटेन हो जाए इस महीने, अगले महीने देखेंगे, सेल कटवा देते हैं, कुछ भी फालतू एडवाइस दे देते हैं। आप अपने फायदे के लिए लोगों के ज्वेलरी गिरवी रख दे रहे हैं, लोग जमीन बेच दे रहे हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी सिखाते हो लोगों को। अपने फायदे के लिए किसी को चेयरमैन बना देते हो, किसी को सिल्वर, किसी को गोल्ड। ये सही अपलाइन नहीं है यार, ये कोई अपलाइन नहीं है, ये सब फर्जी लोग हैं। ये अपलाइन कहलाने के लायक नहीं है जो ऐसी हरकतें करते हैं। अपने फायदे के लिए अपलाइन तो वो है जो अपना नुकसान हो रहा हो तब भी डाउनलाइन को राइट सलाह दे कि भाई ऐसे नहीं, ये नहीं करना, ये गलत है, इससे तुम्हारा नुकसान होगा आने वाले टाइम में। दैट इज कॉल्ड ट्रू अपलाइन। अपने फायदे के लिए टीमों को मिसगाइड करना बंद करिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपलाइन नहीं है। अब आज के बाद अपने आप को अपलाइन मत बोलना। यू डोंट डिजर्व टू बी सेड एज अपलाइन। नहीं बोलना चाहिए ऐसे लोगों को अपलाइन। तो अपने फायदे के लिए 7वां पॉइंट है, अपलाइन हो तो अब डाउनलाइन का नुकसान मत करो, ना उनको मिसगाइड करो, सिर्फ अपने फायदे के लिए। 8वां पॉइंट यहां पे है डाउनलाइंस के लिए कि अगर आपकी अपलाइन के पास लाखों लोग हैं, हजारों की टीम है, राइट, तो 8वां पॉइंट है आपके लिए एज अ डाउनलाइन कि लाखों हजारों की टीम में अपने अपलाइन का सबसे प्यारा बच्चा बनने की कोशिश करिए। सबसे आज्ञाकारी, सबसे रिस्पेक्टफुल बच्चा बनने की कोशिश करिए। हीरा बनिए, हीरा, नगीना। एक ऐसा हीरा बनिए जिस पे अपलाइन को गर्व हो, अपलाइन शान से बोले कि ये मेरा डाउनलाइन है, ये मेरी टीम में है। उसको प्राउड फील होना चाहिए। जैसे आज अपलाइन के लिए बोलते हो ना, मेरी अपलाइन ने ये किया, मर्सिडीज ली, बीएमडब्ल्यू ली, उसका पे आउट ये, एकदम सीना चौड़ा करके बोलते हो ना, तो कोई काम ऐसा भी करो कि आपका अपलाइन आपके लिए सीना चौड़ा करके बोले कि साले ये मेरा डाउनलाइन है। उसको फील होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरा डाउनलाइन है। एमरल्ड बनो अपने अपलाइन का, नगीना बनो, हीरा। बिरबल के पास 9 रत्न थे, लेकिन सबसे प्यारा अकबर के पास 9 रत्न थे, सबसे प्यारा उसमें बिरबल था, क्योंकि उसमें काबिलियत थी, वो बना वैसा। तो हमें हमारी अपलाइन का सबसे प्यारा बच्चा, सबसे प्यारा डाउनलाइन बनना है। उसको गर्व होना चाहिए बताते हुए कि ये मेरी टीम में है। इतना आज्ञाकारी, इतना सफल, इतना मतलब गुण होने चाहिए आपके अंदर कि आपकी अपलाइन प्राउड फील करे, आपके ऊपर गर्व हो, राइट। एकदम उसका सीना चौड़ा होना चाहिए जब आपका नाम ले। तो 8वां पॉइंट, बिकम अ एमरल्ड ऑफ योर अपलाइन। एमरल्ड जो होता है ना, वो अनमोल होता है। जो डायमंड एमरल्ड होता है वो अनमोल होता है। आपको वैसा बनना है। अपने अपलाइन का सबसे प्यारा बच्चा बनो, राइट। रिस्पेक्ट के मामले में, कामयाबी के मामले में, काम के मामले में, हर चीज में पूर्ण आज्ञाकारी बनिए, काबिल बनिए। उतना आपको ऐसा बनना है कि आपके अपलाइन बोले कि यार लाखों की टीम है, मगर ये जो है ना, इसकी बात ही अलग है। ही इज द मोस्ट लविंग टीम मेंबर। सबसे प्यारा है ये मेरी टीम में। सब मतलब सारे गुण है इसके अंदर। प्यार करना चाहिए आपकी अपलाइन, प्राउड फील करना चाहिए। दैट इज 8 पॉइंट। डाउनलाइन, अपने अपलाइन का एमरल्ड बनिए। 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट, टोटल 10 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। 9th पॉइंट है हमारा, नेवर डाउट एंड आर्ग्यू विथ योर अपलाइन। अगर आप किसी के डाउनलाइन है तो कभी भी अपने अपलाइन पे डाउट मत करो और ना उससे आर्ग्यू करो। आर्ग्यू का मतलब है बहस, है ना। कई डाउनलाइन तो अपलाइन को ही ज्ञान देने लगते हैं। अरे ऐसे थोड़ी, ऐसे, ये नहीं वो नहीं वो। तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपसे लाइफ में आगे है। आप ज्ञान उसको दीजिए। देखिए एक बात फंडा समझिए लाइफ में। आप अपलाइन को ज्ञान देते हैं, सर ऐसा होना चाहिए, सर वैसा होना चाहिए, सर ये आना चाहिए, सर प्लान ऐसा होना चाहिए, सर प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। तुम जब ज्ञान ऊपर देते हो ना तो मूर्ख नजर आते हो, क्योंकि वो ऊपर बैठा है तुमसे, तो तुमसे कुछ ना कुछ ज्यादा जानता है, राइट। ऊपर ज्ञान देने से पैसा किसी को आया क्या? ज्ञान हमेशा नीचे दीजिए, डाउनलाइन को, उसको बताइए, है ना। और अगर इतना ही ज्ञान है तो ऊपर मत दो, नीचे दो। फायदा चाहो वहां ज्ञान दो। डाउनलाइन को ज्ञान देने से पैसा आएगा, अपलाइन को ज्ञान देने से पैसा नहीं आएगा। दैट इज स्ट्रेट पॉलिसी। तो ज्ञान कभी भी देना है, अपलाइन को नहीं देना, डाउनलाइन को दीजिए। आर्ग्यू मत करिए, बहस मत करिए। वो कह रहा है ए तो ए ही बोलो, बी बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन को ही ज्ञान देते हैं, उसी को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने तो कई लोगों को देखा है, इंटरेस्टिंग, कि अपलाइन का टाइम लेते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे मीटिंग चाहिए,
ठीक बात है, अपलाइन से टाइम भी मिल जाता है। अब अपलाइन को ही बताते हैं कि सर आप ना मीटिंग में ये बोलना, तो तू ही ले ले भाई जाके मीटिंग, तू बुला क्यों रहा है मेरे को? वो अपलाइन को ही पूरा बताएंगे। और अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्ञान था तो बुला ही क्यों रहे हो उसको? मत बुलाओ, खुद ही ले लो मीटिंग। समझ पा रहे हैं बात को साथियों? तो अपलाइन को ज्ञान देने से कभी फायदा नहीं होगा, उससे ज्ञान लीजिए, उसमें फायदा है, उसमें फायदा है। समझदारी का काम करिए आप, डाउट मत करिए अपलाइन के किसी भी कार्य पे, किसी भी काम पे। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है अपलाइन के साथ। बहुत लोग जो है ओवर स्मार्ट बनते हैं। आज मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, पूरे सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेते हूं, डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर, वो मेरे अपलाइन है, राइट। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जितना उनका धन्यवाद अदा करे बहुत कम है साथियों, बहुत कम। जो लाइफ आज मैं जी रही हूं उनकी देन है। आई एम वेरी ग्रेटफुल और आई एम वेरी थैंकफुल, राइट। बहुत प्राउड होता है कि वो हमारी अपलाइन है, राइट। अब अगर मैं बाजपेयी सर, मान लो आज वो क्राउन प्रेसिडेंट है, कल को मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बन जाऊं और मेरे मन में ये वहम आ जाए कि बाजपेयी सर और अब मैं, अब तो एक ही लेवल पे है, अब तो ज्ञान दिया जा सकता है, तब भी मैं गलत हूं, तब भी मैं गलत हूं। क्यों? लेवल एक हो सकता है साथियों, जो ओहदा है ना वो कभी एक नहीं हो सकता। उनका ओहदा बड़ा था, है और आजीवन रहेगा, आजीवन रहेगा। उनको ज्ञान देने में मेरा नुकसान है, उनसे ज्ञान लेने में मेरा फायदा है। और ये बात एज अ डाउनलाइन आपको समझनी पड़ेगी। अपलाइन को ज्ञान मत दीजिए। आप 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग की टीम को संभालते हो, वो लाखों को संभालता है, तो उसको ज्ञान दे रहे हैं आप, उससे आर्ग्यू कर रहे हैं, उससे डाउट, उस पर डाउट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू डोंट हैव टू डू दिस। 9 पॉइंट, डाउट एंड आर्ग्यू अपलाइन के साथ नहीं करना है। ओवर स्मार्टनेस दिखानी है तो कहीं और दिखाइए, फील्ड पे दिखाइए, अपलाइन के साथ मत दिखाइए, राइट। 10वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट आज का, अगर आप अपलाइन है, अगर आप अपलाइन है किसी के भी, 2 लोग हैं, 200 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 2 लाख लोग हैं आपकी टीम में, अगर आप अपलाइन है तो जिम्मेदारी सबसे पहले टीम की लीजिए। चौड़ में मत घूमिए कि मैं अपलाइन हूं, मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं। चौड़ा होके नहीं घूमना है, कोई फायदा नहीं। आपने टीमों में कितने लोगों को सफल किया, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। अगर आप अपलाइन है तो अपने आप से पूछिए कि कितने लोगों को टीम में मैंने सफल किया, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी टीमों में आज कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी वाकई ही आपने बदली है, ये भी अपने आप से पूछिए। अगर अपलाइन बने फिरते हैं आप तो अपने आप से ये भी पूछिए। सारा फर्ज डाउनलाइन का तो नहीं है ना यार, अपलाइन का भी तो है, क्योंकि इट्स डाउनलाइन एंड अपलाइन रिलेशन, तो दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से तो हो नहीं सकता। हाँ, अपलाइन अगर आप अपने आप को बोलते हैं तो अपने आप से प्रश्न करिए, मैंने कितने लोगों को सफल बनाया, मेरी टीमों में कितने लखपति हैं, मेरी टीमों में कितने करोड़पति हैं, मेरी टीमों में कितने एम्बेसडर, चेयरमैन, क्राउन एम्बेसडर, सिल्वर, गोल्ड, रूबी है। पूछिए अपने आप से, कितने सक्सेसफुल अचीवर्स आपने क्रिएट किए, कितने वुमेन एम्पावरमेंट की लीडरशिप खड़ी करी। पूछिए अपने आप से, बाद में अपने अपलाइन का जो फील है ना उसको लीजिएगा। पहले अपने आप से पूछो कितने लोगों को सफल बनाया है और टीमों के लिए क्या करते हो। वाई यू शुड बी सेड एज अपलाइन, क्यों लोग आपको अपलाइन बोले, ये आपके ऊपर भी सवाल है। जिम्मेदारी टीम की आप लेते हो क्या? अगर मेरी टीम में लोगों का बिजनेस नहीं हो रहा है तो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं या लेती हूं उनको गाइड करने की, उनको हेल्प करने की, उनको सफल बनाने की। जिम्मेदारी क्या लेते हो अपनी टीम की, ये भी अपने आप से पूछो। अगर आप अपलाइन है तो कितने लोगों को सफल बनाया है, ये प्रश्न अपने आप से पूछो। कितनी बड़ी लीडरशिप खड़ी की, कितने लोग आज ऐसे हैं आपकी टीम में जिनको लाखों रुपए आपके माध्यम से जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपके माध्यम से एजुकेशन मिल रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं और सफल हो रहे हैं। प्रश्न कीजिए अपने आप से। 10th पॉइंट है ये आज का लास्ट पॉइंट, जिम्मेदारी अपने टीम के प्रति लीजिए, बाद में अपलाइन वाला फीलिंग लीजिए। अपलाइन बने मत फिरिए सिर्फ। कई लोगों को मैंने देखा है कि लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बीच वाले जो होते हैं ये अपलाइन बने फिरते हैं और सारा काम उसके ऊपर वाला करता है। टीम को हेल्प करना, गाइड करना, सपोर्ट करना, सारा ऊपर वाला कर रहा है और ये बीच वाला अपलाइन बना फिर रहा है। कोई लॉजिक है इस बात का? अपलाइन तो तब अपलाइन कहलाती है जब उसकी टीमों में सफलता की और सफल लोगों की लाइन लगी हो।
उसकी टीमों में लोग ऐसे भकाभक हो जो बोले कि ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना या बनी। ये आपको समझना पड़ेगा। टोटल 10 पॉइंट्स पे आज हमने बात की है साथियों। रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे हमने बात की है। सबसे पहले कल्चर बिल्डिंग पे बात की, नंबर 1। नंबर 2, अपलाइन हो तो फेक कमिटमेंट्स वगैरह नहीं करना है, स्टॉप बीइंग फेक, नंबर 2। नंबर 3, अपलाइन के 3 काम जिस पे हमने बात की। नंबर 4, अपलाइन को अपना नौकर मत समझो। नंबर 5, अपलाइन की राह और सलाह पे चलना है, नंबर 5। नंबर 6, बीइंग ग्रेटफुल एटीट्यूड, धन्यवाद अदा करने वाला एटीट्यूड। नंबर 7, अपलाइन हो तो अपने फायदे के लिए टीम को मिसगाइड मत करो। नंबर 8, डाउनलाइन अगर हो तो अपलाइन का बेस्ट चहीता डाउनलाइन बनो अपलाइन का, राइट। नंबर 9, डोंट डाउट और आर्ग्यू विथ योर अपलाइन, उसके साथ बहस या उस पर डाउट मत करो। नंबर 10, अपलाइन हो तो जिम्मेदारी लेना सीखो। ये 10 पॉइंट्स हैं अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप के ऊपर, और ये सारी बातें मैं फिर कहूंगी आप पे भी लागू हो रही है और मेरे पे भी हो रही है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर आप अपलाइन हो तब भी कुछ आदतें अगर आपको लगता है कि आपके अंदर गलत है तो उसको प्लीज सुधारें। अगर आप डाउनलाइन है और आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ आदतें हैं तो प्लीज उसको भी सुधारें। रिश्ता बहुत अच्छा है अपलाइन डाउनलाइन का, इसको मजबूत बनाएं। और जो गुरु और शिष्य का एक प्यारा रिश्ता होता है उस तरह से ही निभाएं। खाली फर्जी अपलाइन फर्जी डाउनलाइन बन के काम ना करें। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स लाइफ में रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो आज का ये टॉपिक जो है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, आई होप कि आप इससे कुछ नया सीखे होंगे, कुछ अच्छा सीखे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो सेशन आज का हुआ है इससे कुछ बदलाव अपने अंदर और अपनी टीमों के अंदर भी लाएंगे। डेफिनेटली फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने आप के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है, बाद में टीमों को हम ज्ञान दें, राइट। सबसे पहले खुद को हमें चेंज करना है, उसके बाद हमें टीमों पे जो है कमेंट्स करना है या उनको सुधारना है। पहले हम सुधरें, राइट, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में गिव देन टेक होता है, टेक देन गिव कभी नहीं होता है ना। तो ऑलवेज गिव एंड देन टेक। सो उम्मीद है साथियों कि आप सब एक बहुत अच्छी अपलाइन भी बनेंगे और एक बहुत अच्छी डाउनलाइन भी बनेंगे, और इस सिस्टम में जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान एक व्यक्ति डिजर्व करता है वो सब आप हासिल करेंगे। इतने काबिल और इतने ग्रेट लीडर आप बनेंगे, मुझे उम्मीद है, राइट। और मुझे यकीन है कि इस सिस्टम में हम लोग एक अच्छा कल्चर बिल्ड करेंगे और एक अच्छे एथिक्स के साथ हम सिस्टम में काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कोई गलत काम किए, लोगों को मिसगाइड किए। हमेशा लोगों का भला सोचकर बाद में अपना भला सोचिए आप। तो मैं ऑलवेज कहता हूं कि हेल्पिंग अदर्स इज हेल्पिंग योरसेल्फ। आप किसी की मदद करते हो, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करेगा। तो डेफिनेटली आपको इन चीजों को समझना है और ध्यान रखना है साथियों। जो बीत गई सो बात गई, आज तक जो किया कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमेशा सुधार की आवश्यकता है और हम सुधर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने आप को। अगर लगता है कि यार नहीं अब तक गलत किया, आप सही कर सकते हैं तो करिए, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, राइट। सो फ्रेंड्स, if you like this session, do share with your friends, with your team members, with your Facebook friends, Facebook पेज पे शेयर करना, ग्रुप्स में शेयर करना। अगर आप आज का सेशन से कुछ नया ले गए हैं तो डेफिनेटली शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आने वाले टाइम में आप कौन से और लीडरशिप के टॉपिक्स चाहते हैं। क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि हमने हेल्थ पे काफी बात की, 15 दिन बात की करीब करीब, तो अब हम लीडरशिप के ऊपर थोड़े से टॉपिक्स लेकर आएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करेंगे डेफिनेटली। तो लीडरशिप के ऊपर हम जो है कुछ पॉइंट्स, टॉपिक्स लेकर आएंगे ताकि हम अच्छी और बेहतर लीडरशिप खड़ी कर सकें। तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि लीडरशिप के कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं जिस पे हम चर्चा करें इस पेज पे आके, राइट। तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत आप सबके इस प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लवली कमेंट्स। स्नेहपूर्वक धन्यवाद आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, इस सेशन में आके कुछ सीखने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, प्यार देने के लिए, राइट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, प्यार देते हैं, एक नई एक्साइटमेंट, एक नई ऊर्जा आती है और लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर पीपल और
करना चाहिए, हौसला अफजाई होता है मेरा इससे। थैंक यू वेरी मच कल्पना जी, थैंक यू वाजिद जी लव यू टू, गॉड ब्लेस यू वाजिद जी। भीमराव जी थैंक यू, अनु जी थैंक यू वेरी मच। एक अच्छे लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी, ओके शुभम जी नोटेड। वंदना जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय राठौर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बीडी फुटेला जी गुड एमसी सर, गुड एमसी। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सौदन सिंह जी गुड एमसी। जिन लोगों ने सेशन को देर से ज्वाइन किया है, आई वुड रिक्वेस्ट के सेशन को शुरू से देखिएगा। थैंक यू दर्शना मैम, गॉड हैज सेंड यू एज अ ब्लेसिंग फॉर अस। प्लेजर माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच दर्शना मैम, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नंद किशोर जी थैंक्स अ लॉट, वाओ थैंक यू वेरी मच यार, योर अप्रिसिएशन इंस्पायर्स मी अ लॉट। नाना जी गुड एमसी, थैंक यू। संदीप जी परफेक्ट नॉलेज फॉर डायरेक्ट सेलिंग, थैंक यू संदीप जी, बहुत शुक्रिया। आज का सेशन बहुत शानदार था, थैंक यू शुभम जी, बहुत शुक्रिया। अमोल वाकली जी गुड एमसी। संतोष जी यस, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, मच लव फॉर यू ऑल। आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। आप सभी लोग बहुत कामयाब हो, एक बेहतर इंसान बने, खूब लाइफ में आगे बढ़े। बहुत सारा दिल से दुआ है आप सभी के लिए। आप जिस भी कंपनी का हिस्सा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, तब भी आप लाइफ में बहुत सफल हो, दिल से दुआ है मेरी। आप जीवन में जो भी कार्य करें सफलता हासिल करें, खुदा करे आप बहुत कामयाब हो। गुड एमसी, थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। महावीर जी बहुत शुक्रिया। कोरामणि जी थैंक यू, गुड एमसी, थैंक यू कल्पना मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रोहित जी, गुड एमसी। संतोष जी, धर्मेंद्र जी गुड एमसी, स्पेशल थैंक्स मैम जी, थैंक यू अमोल जी, थैंक यू वेरी मच। पैसे के माध्यम से प्लान कैसे शो करे, टॉपिक जानना चाहती हूँ, ठीक है दर्शना मैम, नोटेड जरूर। ऑल राइट, सो गाइज थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम मिलेंगे फिर अगले कोई टॉपिक के साथ इसी पेज पर, और मैं अपडेट आपको कर दूंगी कि हम कब मिलेंगे लाइव, क्योंकि अभी कुछ दिन मेरा स्केड्यूल लगा हुआ है और मेरे कुछ वर्कशॉप्स भी हैं, मीटिंग्स भी हैं, तो शायद लाइव आना पॉसिबल ना हो। बट जैसा भी रहेगा आई विल कीप अपडेटेड। मैं इस पेज पे आपको पोस्ट कर दूंगे जब भी लाइव आएंगे। बहरहाल बता दूं कि हम जब भी लाइव आते हैं 4 बजे के करीब ही लाइव आते हैं इस पेज पर, तो इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं, ताकि लाइव नोटिफिकेशंस भी आपको प्राप्त हो जाए जब भी हम लाइव आएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स, बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और धन्यवाद आप सभी का इस सेशन को अटेंड करने के लिए। खूब सारा प्यार, खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए अलविदा, गुड IMC, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।